बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक था वो द ऑपरेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऑपरेशन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ता है। और इसमें भी जो हमारे पास ऑप्शन है कुछ वो ये है कि ये चार ऑपरेशन में से अगर देखा जाए, इन चारों ऑपरेशन में से हमने प्लस का एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है। अब हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं। तो माइनस में ये ऑपरेट करवाना है हमने। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास पहली वैल्यू है जो कि रियल वैल्यू है और ये इमेजनरी वैल्यू है। ये रियल वैल्यू है, ये इमेजनरी वैल्यू है। मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो रियल होती है, दूसरी वैल्यू इमेजनरी होती है। तो सबसे पहला काम हमने करना ये होता है कि इस ऑर्डर पेयर फॉर्मेट को हमने आयोटा वाले फॉर्मेट में लेके जाना होता है। वो हम कैसे लेके जाते हैं ज़रा देखिएगा कि अगर मैं 2xy लिख रहा हूँ और बीच में प्लस का साइन आएगा और 5y² भी वैसे लिख देंगे, क्योंकि सेकंड वाला हमारा इमेजरी पार्ट होता है तो उसके साथ आयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा मैं इसको कर रहा हूँ ब्रैकेट में बंद, बीच में माइनस तो माइनस मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरीके से हाफ x और y वैसे ही लिखा रहेगा और बीच में आएगा प्लस का साइन और सेकेंड वैल्यू जो होगा ऑर्डर पेयर का वो इमेजरी होता है तो उसके साथ आयोटा लिख देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं आया, ये भी वैसे ही है माइनस भी, ऑपरेशन जो है हमारे पास ब्रैकेट भी वैसे ही है, इधर भी ब्रैकेट वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो पहली वैल्यू है वो रियल वैल्यू है, वो वैसे ही है, बीच में प्लस का साइन एज पर रूल। और दूसरी वैल्यू जो हम लिखते हैं उसके साथ आयोटा लिखते हैं क्योंकि ये इमेजरी पार्ट को जाहिर कर रहा होता है। यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया है कि इसके दरमियान प्लस का साइन आ गया और उसके साथ आयोटा लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हमने इस स्टेप के अंदर ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम 2xy वैसे ही लिख देते हैं प्लस 5y² आयोटा भी वैसे ही है, माइनस से ब्रैकेट हमने ओपन करना है, विद माइनस हमने ब्रैकेट ओपन करना है। अगर हम इस वैल्यू की साइन को देखें, यहाँ कोई साइन नहीं मेंशन है, मतलब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तो साइन मेंशन होता। तो यहाँ पे हम माइनस प्लस कंसिडर करें तो ये माइनस बन जाता है और वैल्यू आती है हाफ x और y। इसी के साथ ही हम इस माइनस को इसके साथ भी लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और वैल्यू होगी 6y² आयोटा। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। इस स्टेप के अंदर हमने किया ये है कि ब्रैकेट को ख़त्म किया यहाँ पर और माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं मज़ीद। हम इस चीज़ को जानते हैं मैथ्स के रूल के मुताबिक सेम थिंग कैन बी एडेड। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रियल पार्ट जो उसको ऐड किया जा सकता है, हम उसको ऐड कर लेते हैं। या पहले एक साइड एक तरफ लिख लेते हैं 2xy माइनस 1/2xy। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो रियल पार्ट था जिसको हमने एक साथ लिख लिया है, ये हमारे पास एक रियल पार्ट है, ये भी हमारे पास दूसरा रियल पार्ट है, इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं। अब ज़रा हम आगे आते हैं, हमारे पास ये इमेजरी पार्ट है। इमेजरी पार्ट ये क्यों है? क्योंकि ये आयोटा के साथ लिखा हुआ है। अब हमने इसको लिखना है जिसकी वैल्यू है 5y² आयोटा माइनस 6y² आयोटा। तो आयोटा वाली जो वैल्यू थी वो मैंने एक तरफ लिख लिया है यहाँ पर। अब ज़रा हम गौर करते हैं कि हमने करना क्या है, इन दोनों को करवाना है सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं कॉमन देखूँ तो कॉमन मौजूद है x और y, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस हाफ। और इसी तरीके से यहाँ क्या कॉमन है 5y² आयोटा। ये ऑलरेडी बिल्कुल सेम टर्म मौजूद है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। 5 - 6 एक वैल्यू बन रही है यहाँ पर। तो 5 - 6 में जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसका साइन आता है। जैसे यहाँ पर 5 एक छोटी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है और 6 एक बड़ी वैल्यू जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, हम नेगेटिव लगा देंगे। और नेगेटिव क्या बचा y² आयोटा, क्योंकि -1 बचा था, 1 यहाँ मेंशन नहीं करते, तो ये -y² आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। अगर ज़रा हम आगे देखें कि ये वैल्यू क्या बन रही है, हम ज़रा इसको रफ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है। 2 - 1/2, 2 × 2 = 4,
-1/2 इट्स बिकम 3/2। तो ये वैल्यू शॉर्टली हम इसकी जगह ये लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 क्योंकि ये नंबर है तो नंबर पहले लिख रहे हैं, और साथ में xy और फिर -y² विद आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक ऑप्शन आ गया, सबने सब्ट्रैक्ट करवाया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। तो हमने प्लस का एग्जाम्पल्स पढ़ लिया था, माइनस हमने पढ़ा है, वो भी आसानी से, मुश्किल नहीं है। लेकिन माइनस के अंदर जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आप समझ लें यहाँ पर, कि दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिखा है, और अगले ब्रैकेट अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि हम इन दोनों को आयोटा फॉर्मेट में अंदर लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूँ तो भी ब्रैकेट के अंदर बंद है ये दोनों टर्म। लेकिन आपने प्लस के अंदर, अगर आप पिछली वीडियो को देखें जिससे हमने प्लस को सीखा था, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट को फोकस नहीं किया था, क्योंकि प्लस से किसी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने ब्रैकेट को उसी के साथ साथ ओपन कर दिया था। क्योंकि यहाँ माइनस से लिखा है तो हमने ब्रैकेट को यहाँ पर रखना है, ताकि माइनस से हम अलग से बाकायदा ब्रैकेट को ओपन करें, ताकि उसकी वजह से साइन में तब्दीली आए। क्योंकि ये दोनों साइन प्लस है तो यहाँ भी ये माइनस बन गया, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस ही बन जाता। मतलब माइनस से फर्क पड़ता है साइन पे, तो माइनस लिखते हुए, मतलब सब्ट्रैक्ट करवाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले ब्रैकेट में रखें और अगले स्टेप के अंदर ब्रैकेट ओपन करें। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक इसका आंसर मौजूद है। शुक्रिया। हमारे देखने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।